तो यहाँ पे जो टोटल करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि एक ही जगह है ना प्रोबोसिस, तो इसको आप मिलाओगे और कॉपी में नोट कर लेना। द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द आरएनए इज कॉल्ड एज, तो उल्टा बन रहा है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये आपने पढ़ा होगा, डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो वो उल्टा हो रहा है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए तो रेप्लिकेशन आई गेस, ठीक है। और इसको डिस्कवर किया था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने, इसीलिए इसको टेमिनिज्म बोलते हैं। ये टेमिन एंड बाल्टीमोर, हेंस कॉल्ड एज टेमिनिज्म। तो 66 का ए सही है। आगे कौन सा क्वेश्चन है, ट्रोफोजोइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम लिव इन एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, लिवर सेल्स, स्टमक ऑफ मस्कीटो, ब्लड प्लाज्मा। तो यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। अमनियोटिक ग्रुप इंक्लूड्स, तो अमनियोटिक जो ग्रुप है उसमें ब्रह्म करके याद कर सकते थे। रेप्टाइल्स हैं, देखो बर्ड्स होंगे, रेप्टाइल्स होंगे और मैमल्स होंगे। मैमल्स तो ब्रह्म करके याद कर सकते हैं अमनियोटिक के बारे में, ये इसका एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट जो रहेगा वो है कि अनअमनियोटिक। अब बताएंगे सभी के सभी फिशेस और एम्फीबियंस। क्या हुआ, डी इज दी करेक्ट आंसर। भ्रम करके याद कर, यहाँ पे बर्ड्स भी हो सकता है, एव्स बर्ड्स एक ही बात है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि माइरोसिन ग्लैंड्स कौन सी फैमिली में पाए जाते हैं। तो जो माइरोसिन ग्लैंड्स हैं वो कंपोजिटी, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी या फिर क्रूसीफेरी में पाए जाते हैं। यहाँ क्रूसीफेरी दिया है तो उसके साथ जाएंगे, अगर ब्रासिकेसी लिखा होता तो उसके साथ जाते हैं। मस्टर्ड फैमिली में पाए जाते हैं। और इट हाइड्रोलाइजेस ग्लूकोसाइड सिनिग्रिन, लिख लेना कि हाइड्रोलाइजेस ग्लूकोसाइड सिनिग्रिन। इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछा जा चुका है, ठीक। अगले पे चलेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मेंशन्ड है तो जितने भी फैमिलीज मेंशन्ड है इनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम यहीं से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला है कि पेरिस्पर्म ऑफ रूमिनेंट्स ऑफ क्या, तो पेरिस्पर्म इज द रूमिनेंट ऑफ न्यूसिलस का होता है। और रूमिनेंट मतलब, रेमिनेंट्स का मतलब होता है कि लेफ्ट ओवर पीसेस, तो वो चीज़, जैसे ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि मेल प्लस एग क्या होगा, जाइगोट। मेल प्लस सेंट्रल सेल, ये एक हो गया। एक और होगा मेल प्लस सेंट्रल सेल इक्वल्स क्या, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंटीजुमेंट बनाता है सीड कोट, तो आउटर बनाता है टेस्टा, इनर बनाता है टेजमन। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पढ़ लेना एक बार। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, यहाँ पर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया हिपैटिक वीन में होता है। ये कैरी करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर से इंफीरियर वेना कावा तक। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ 71 का, हिपैटिक वीन्स। रीनल वीन गलत होगा क्योंकि ये रिसीव करता है प्योर ब्लड और लोएस्ट रहता है। अगला, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, ये हमने देखा एचटेट पीजीटी में भी आया था और उसके पहले भी यूपी वाले में भी पीजीटी टीजीटी में पूछा जा चुका है, C2 साइकिल। तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट, C2 साइकिल।
दो गैसेस हैं, हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू GHG ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे CO2 60% होता है, लिख लेना अपने कॉपी में, CO2 60%, CH4 यानी मीथेन 20%। तो CO2 CH4 देख लो, A इज़ द करेक्ट आंसर। 74 पे जाएंगे। कसकटा एग्जाम्पल है पैरासिटिक एंजियोस्पर्म का। तो और उसके बाद बोल रहा है इट गेट्स नोरिशमेंट फ्रॉम लीव्स, लीव्स नहीं है, स्टेम पैरासाइट है कसकटा, इसलिए R इज़ फॉल्स, R इज़ फॉल्स एक ही जगह दिया है, C के साथ जाएंगे। म्यूटेशन इसेंशियल है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि इट कॉजेज रिकॉम्बिनेशन, प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशंस, ब्रिंग्स अ बैलेंस इन नेचर, स्टॉप्स अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। म्यूटेशन ज़रूरी है क्योंकि इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशन। अगला कौन सा सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है? तो एल्बिनिज्म, बेरी कलर ब्लाइंडनेस, टाइलोसिस। सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है हीमोफीलिया का या फिर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। अगला है कि इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? तो ध्यान रहे जब पूरा पढ़ रहे होगे, 4 लिम्बा फॉर स्लिपर्स वेल एनालॉगस है, एनालॉगस ऑर्गन्स नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी किनशिप। तो ट्रू पूछा है तो एनालॉगस जो होते हैं यानी कि सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहता है। होमोलॉगस मतलब कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, तो होमोलॉगस में किनशिप तो पता चलेगा, एनालॉगस में नॉट सजेस्टिव ऑफ एनी किनशिप, इसीलिए B इज़ दी करेक्ट आंसर। अगला ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग ब्लास्टोपोर अपीयर्स इन, ये क्वेश्चन यूपी H-TET PGT में भी था और यूपी में भी था, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। यहाँ पे आएगा गैस्ट्रोला स्टेज, गैस्ट्रोला स्टेज ब्लास्टोपोर अपीयर होता है फ्रॉग में। ब्लास्टोपोर गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग बिगिन एट अ पॉइंट ऑन द एम्ब्रियो सर्फेस 180 डिग्री अपोजिट रहता है पॉइंट के स्पर्म एंट्री से। इससे जो है फॉर्मेशन होता है कि ऑफ अ डिम्पल, जिसको बोलेंगे ब्लास्टोपोर। लेटर ऑन इट डेवलप्स इनटू एनस, इस चीज़ को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा था कि ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू ये चीज़, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ? गैस्ट्रोला इज द करेक्ट आंसर, और ये 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा लिख लेना कॉपी में। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये जो है 1986 में नेशनल पार्क था, 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। और यहाँ पे कुछ नदियाँ हैं जैसे कि गैनल, दारेंग, सिमसंग, मेघालय में, मेघालय इज़ द करेक्ट आंसर। ECORI इज़, तो वो क्या है? तो सबसे पहले E फॉर एस्केरेरिया, CO फॉर कोलाई, E कोलाई होता है ना, RY 13, और फर्स्ट मतलब फर्स्ट आइडेंटिफाइड, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या है ये? टाइप 2 नहीं दिया है, टाइप 2 तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो दिया है ना, एक बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दिया था, टाइप 1 और टाइप 2, तो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन लिख लेना कॉपी में, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक। सो हमारा आज का ख़त्म हुआ, GIC 2021 का पेपर ख़त्म हुआ। इसके पहले 15 हमने सॉल्व किया था, 18 सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर जाते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जाना है, उसके बाद वहाँ पे 15, 18, 21 तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओगे आप, ये रहा लोगो, इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, तो फिर आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। और ध्यान रहे 2021 का ये पेपर था, तो यानी कि 22, 23 और 24 चल रहा है, तो ये 3 साल तक लगातार कोई एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया है। और अभी तक 24 की अगर बात करूँ तो वैकेंसी अभी नहीं आई है, तो 25 के स्टार्ट के 2-3 महीने में हो सकता है आए। तो अब जो भी एग्ज़ाम वगैरह होगा वो 25 में ही होगा, 24 में नहीं हो सकता है। तो PYQ एक फाउंडेशन बनाते हैं कि हाँ किस डायरेक्शन में हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर इसका एनालिसिस आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आई ट्राई कि BSc से कितने क्वेश्चंस बने थे और NCERT से कितने क्वेश्चंस बने थे। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जो H-TET PGT है इसके लिए कोई बुक बता दें, H-TET PGT है इसके लिए कोई बुक। तो वहाँ पे मैंने सॉल्व करते करते मुझे एक चीज़ समझ आए, वो ये कि वहाँ पे 75 से 80% क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT से आए थे। तो NCERT के बिना तो आप एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर सकते। जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 5
4 से 5 क्वेश्चंस हर साल ऐसे आते हैं जो कोई सॉल्व नहीं कर सकता। बाकी जो बचा है उस पर अगर ध्यान दे तो बीएससी के नोट्स काफ़ी रहेंगे, उससे आगे क्वेश्चन बना ही नहीं था। और सभी एग्जाम में वही चीज़ कॉमन है कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और फैमिली, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कई बार डीप में जाके पूछते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, ठीक। तो अगर इसका एनालिसिस चाहिए कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, तो आप बता देना, मैं एनालिसिस करके अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।